नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस रामचीत मोची की दुकान पर एक चप्पल को सीला था, उस दुकानदार के पास उस चप्पल को खरीदने के लिए बोली लग रही है। कोई हजारों रुपए ऑफर कर रहा है तो कोई लाख तक जा रहा है, लेकिन रामचीत मोची ने ठान ली है कि अब वो इस चप्पल को फ्रेम करवाकर अपनी दुकान में ही लगाकर रखेंगे। रामचीत मोची ने राहुल गांधी के हाथों रिपेयर हुई चप्पल उसके असली मालिक को भी लौटाने से मना कर दिया है और कहा कि वो उसे इससे अच्छी और महंगी चप्पल खरीद देंगे, लेकिन ये नहीं देंगे। 1 अगस्त से हम नए महीने में प्रवेश कर गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के नियमों में बदलाव देखने को मिलते हैं। दरअसल महीने की शुरुआत में कई सरकारी और वित्तीय संस्थाएं अपने नियमों में बदलाव करती हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ऐसे में आपको अगस्त महीने के बदलाव के बारे में पता होना चाहिए। वहीं हम आपको बता दें कि 1 अगस्त से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर गूगल मैप सर्विसेज और क्रेडिट कार्ड समेत कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में पंजाब के रुके हुए फंड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के हजारों करोड़ रुपए रोके हुए हैं, जिन विकास कार्यों के लिए जल्द जारी किया जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद राघव ने पंजाब की किन किन योजनाओं के लिए कितना अमाउंट पेंडिंग है, इसका जिक्र भी किया है। Permitting me to speak on the special mention on a subject that concerns my state. The topic is concern over development works in Punjab. आज मैं पंजाब का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे सूबे पंजाब के हकों के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पंजाब वो सूबा है जिसने देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पंजाब ने देश को हरित क्रांति दी और देश के मुश्किल दौर में पेट पाला। देश की आज़ादी से लेकर आज तक पंजाब और पंजाबियों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पंजाब भारत का ब्रेड बास्केट कहलाता है और हमारे किसान जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया, आज मैं उस किसान की आवाज़ बनकर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज पंजाब की अलग अलग योजनाओं के हजारों करोड़ रुपए जो केंद्र ने हमें देने थे, वो रुके हुए हैं। लंबित रूरल डेवलपमेंट फंड का 5600 करोड़, लंबित मंडी डेवलपमेंट फंड का 1100 करोड़, लंबित नेशनल हेल्थ मिशन का 1100 करोड़, लंबित समग्र शिक्षा एजुकेशन का 180 करोड़, स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल क्रिएशन का 1800 करोड़। बार बार हमने ये फंड जारी करने की मांग रखी है। आज मैं एक बार फिर 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि हमारा फंड हमें जारी किया जाए, जिससे पंजाब में विकास कार्य पूरे हो सके। धन्यवाद। श्री राघव चड्ढा। Thank you, sir, for permitting me to speak on the special mention on a subject that concerns my state. The topic is concern over development works in Punjab. आज मैं पंजाब का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे सूबे पंजाब के हकों के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पंजाब वो सूबा है जिसने देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पंजाब ने देश को हरित क्रांति दी और देश के मुश्किल दौर में पेट पाला। देश की आज़ादी से लेकर आज तक पंजाब और पंजाबियों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पंजाब भारत का ब्रेड बास्केट कहलाता है और हमारे किसान जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया, आज मैं उस किसान की आवाज़ बनकर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज पंजाब की अलग अलग योजनाओं के हजारों करोड़ रुपए जो केंद्र ने हमें देने थे, वो रुके हुए हैं। लंबित रूरल डेवलपमेंट फंड का 5600 करोड़, लंबित मंडी डेवलपमेंट फंड का 1100 करोड़, लंबित नेशनल हेल्थ मिशन का 1100 करोड़, लंबित समग्र शिक्षा एजुकेशन का 180 करोड़, स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल क्रिएशन का 1800 करोड़। बार बार हमने ये फंड जारी करने की मांग रखी है। आज मैं एक बार फिर 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि हमारा फंड हमें जारी किया जाए, जिससे पंजाब में
विकास कार्य पूरे हो सकें। धन्यवाद। दिल्ली में बुधवार शाम को भारी बारिश हुई। इस बीच सब्जी मंडी इलाके में एक दुकान जमींदोज हो गई। इमारत के गिरते ही अफरा तफरी मच गई। किसी ने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस के साथ ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। आशंका है कि मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब बुलंदशहर के खुर्जा में कावड़ियों पर पथराव की घटना सामने आई, जिसके बाद कावड़ियों ने सड़क पर जाम कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार अनूप शहर गंगा घाट से जहांगीराबाद जा रहे कावड़ियों को साइकिल सवार से टक्कर लग गई, जिसके बाद कावड़ियों ने साइकिल सवार के साथ मारपीट की, जिससे स्थानीय लोग भड़क गए और कावड़ियों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद भारी बवाल मच गया। कावड़ियों इसके बाद सड़क जाम कर दी। कावड़ियों ने आरोप लगाया कि 3 कावड़ खंडित हुए, जिसके बाद भारी बवाल हुआ। मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली सरकार शहर में कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए एक कानून लाएगी। राजेंद्र नगर में एक संस्था की बाढ़ग्रस्त बेसमेंट में 3 IAS उम्मीदवारों की डूबने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार कानून बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों और विभिन्न कोचिंग हब के छात्रों की एक समिति का गठन करेगी। MCD द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। 2 महत्वपूर्ण चीजें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही MCD ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो JE जिम्मेदार थे वहां पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहां पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस JE पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको MCD से टर्मिनेट कर दिया गया है। उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो AE थे, असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं, वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर वहां पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए इन दोनों अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करी गई। मैं आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसकी अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी रिपोर्ट है ये 6 दिन के अंदर आएगी और उसके आधार पर जिन जिन की भी गलती पाई जाएगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ना सिर्फ JE और AE को सस्पेंड किया गया,
जैसे ही पता चला कि ड्रेन की इंक्रोचमेंट की वजह से वाटर लॉगिंग हुई है, मेयर शैली ओबरॉय जी ने आदेश दिए, एक बुलडोजर को तुरंत राजेंद्र नगर भेजा गया। जहां जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स ने ड्रेन पर इंक्रोचमेंट किया है, उस इंक्रोचमेंट को हटाया गया कि ड्रेन प्रॉपरली फंक्शनल हो जाए। ना सिर्फ इतना, दिल्ली में जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में क्लासेस चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स इलीगली बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, उन पर भी पिछले 3 दिन में सख्त कार्रवाई हो रही है। वायनाड में हुए भूस्खलन हादसे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 1 हफ्ते पहले ही हादसे की चेतावनी दे दी थी और इसके लिए एनडीआरएफ की 9 टीमें भेज दी गई थी, लेकिन सरकार ने समय रहते लोगों को नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि भारत में एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो संभावित आपदा से 1 हफ्ते पहले ही चेतावनी दे देता है, लेकिन बावजूद इसके केरल सरकार ने कुछ नहीं किया। देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पर घमासान मचा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में राहुल की जाति को लेकर सवाल किया और विपक्ष ने हंगामा कर दिया। मामले में अनुराग ठाकुर से माफी की मांग की गई है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सदन में ये सवाल किया गया। अब ये सवाल लोगों के मन में है कि आखिर राहुल गांधी की जाति क्या है। कश्मीरी धर्मगुरु पंडित ओमकार नाथ शास्त्री कहते हैं कि राहुल गांधी कश्मीरी पंडित हैं और उनका गोत्र दत्ता क्षेत्र। किसी के मुंह में भरा कीचड़ और हर तरफ लाशों का ढेर, ये मंजर कहीं और का नहीं बल्कि केरल के वायनाड जिले का, जहां भारी बारिश के चलते तबाही मची हुई है। वायनाड में आए विनाशकारी भूस्खलन में अब तक 170 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बड़ी संख्या में अब भी लोग लापता बताए जा रहे हैं, तो कई लोग अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। कुदरत के कहर के बाद तबाही का जो मंजर है, इस आपदा ने 11 साल पहले आई केदारनाथ त्रासदी का मंजर सामने ला कर रख दिया है, जहां जो रात में सोया था उसे उठने तक का मौका नहीं मिला और सुबह मलबे के अंदर धंस गया। चारों तरफ बर्बादी ने इन गांवों की खूबसूरती को उजाड़ दिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की बीमा प्रीमियम पर 18% माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी वापस लेने की मांग की है। पत्र का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया कि नितिन गडकरी ने कहा कि जीएसटी जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के बराबर है। इससे इस सेक्टर का ग्रोथ रुक जाएगी। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।